that side of the river is Myanmar. So you are originally Burmese or Mizo? Burmese. जो इंडिया है. I have reached Myanmar, guys. Hi all, welcome to Sumitra Vlogs. This is Sumitra from Kolkata, India, and right now I am in Myanmar. Those who don't know me, I make travel videos and I'm doing this trip to Mizoram completely solo. This is my first ever solo trip within India. पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैं कैसे आइजॉल से चम्फाई होते हुए ज़ुखातौर पहुंची और आज प्लान है म्यांमार जाने का। नज़दीक में जो रिवर है वहाँ तक भी मुझे जाना है। एक्चुअली मुझे देखना है द अदर साइड ऑफ द रिवर व्हिच इज अनदर कंट्री। They are saying that I can go down to the river on my own by foot. ऐसे जो सीढ़ियाँ है वहाँ से मैं चढ़ के आई। टूरिस्ट लॉज के बगल में ही है ये सीढ़ी और वहाँ से मैं आई और थोड़ा और नीचे जाना है नदी तक जाने के लिए। So I met Moi towards the way to the river and she speaks Burmese, she speaks Mizo and she speaks little bit of English also. काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं इनको। थैंक गॉड मेरी मुलाकात इनसे हो गई ताकि रिवर तक चलने में मुझे एक कंपेनियन भी मिल गया। जो इंडिया है, this side is India and that side is Myanmar and in between is the river Chio. You cross the river, you reach Myanmar. Myanmar. So that side of the river is Myanmar. और ये है रिवर ट्याओ जो कनेक्ट करता है म्यांमार के साथ इंडिया का मिजोरम स्टेट को और नदी के ऊपर है ये ब्रिज। रिवर है ये ना पूरा मतलब बरसात के सीज़न में पूरा भर जाता है, पानी पूरा वहाँ ऊपर तक चला जाता है। बट अभी तो फ़िलहाल समर सीज़न है तो पानी ज़्यादा नहीं है। नदी के उस पार है ये खूबसूरत सा मोनास्ट्री और हार्ट शेप्ड लेक रिडिल जो म्यांमार का एक ख़ास टूरिस्ट अट्रैक्शन है और काफ़ी फेमस है यहाँ के लोगों में। बर्मा का सफ़र यहाँ तक ही था। रिडिल जो एक ब्यूटीफुल सा लेक है वहाँ मैं जा नहीं सकी क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि एनी टाइम बॉम्बिंग एंड गोलाबारी शूटिंग कुछ भी चलता रहता है बिकॉज ऑफ द करंट civil war situation there. So it's better to be within 1 or 2 kilometers from this area only, not to go beyond that. So इस चलते मैं रिडिल घूम नहीं पाई, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार सही। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल, जस्ट लाइक द मिज़ो पीपल। रिवर क्रॉस करते ही मैं अपने देश पहुँच जाऊँगी। एंड दैट्स द गेट ऑफ इंडिया फ्रॉम म्यांमार। You are originally Burmese or Mizo? Burmese. Burmese. Okay, but you are like you've got friends or family here in Mizoram? No, I got married in India. Okay. मिजोरम के इस इलाके के साथ म्यांमार का चिन स्टेट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है क्योंकि काफ़ी सारे मिज़ो है जो बर्मा में जाके कभी सेटल किए थे और काफ़ी सारे बर्मीज हैं जो यहाँ मिजोरम में आके सेटल कर चुके हैं, जैसे कि मोई का हस्बैंड जो है उनका फैमिली और ये रहा मोई का घर। छोटा सा घर है लेकिन बहुत ही प्यारा है। It's Moi's sister. And that's Moi's husband. It's Moi's mother. And it's her daughter. What's her name? Salam. Salem. Hai cái là hai cái là cái ram cham cham kuli 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 ram cham cham
one thing I learned is that the smaller a place is, the bigger the heart of its people. यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा दिल रखते हैं और खुश रहना जानते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ। They not only sang a Burmese song for me, but this little girl performed on a Mizo song. What's your name? Al-Rothali. Okay. जिंदगी में सोचा नहीं था कि बर्मीज एक फैमिली के साथ ऐसे दिन बिताऊंगी कि उन लोगों का ट्रेडिशनल अटायर भी पहनने को। I know. I think this is the kor, And this is Zaha. Ni. Ni. Is this is the like chin. 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 In that is that I love Myanmar. Oh, That's a hat. I love Myanmar. ये रही मैं और ये रहा बर्मा का फेमस पान या betel leaves. What is this liquid? Water? Then chung. Chun. Chun. India also have Chun, yes. Burma kuva. Burma. Kova? You call pan? Kova? Burma kuva. Okay. इस इलाके में आपको काफ़ी सारे नए हाउसेस तैयार होते नज़र आएंगे क्योंकि ये रेफ्यूजी इलाका है और सिविल वॉर के चलते काफ़ी सारे बर्मीज अभी यहाँ शेल्टर बना रहे हैं। With this hope that someday situation would be better and they'll be going back. कुछ घर है जो बेहद ही क्यूट सा है, देखिए जो मेरे पीछे है वो एक, और this house is also very pretty. But then there is also a concern of few people not going back to Myanmar. और ये है यहाँ का लोकल बाजार जहाँ पे औरतें ही सब कुछ बेचती हैं। And look at their hats, quite similar to other Southeast Asian countries. चीज़ें शायद मतलब बंडल के हिसाब से दिखता है और वो कटोरे के हिसाब से। एक कटोरा मटर का how much? 50. So one egg is 6 rupees 50 paisa. That's like same like in Kolkata also. And they have got bamboo shoot also. सफ़ेद बैंगन भी है अगर आप देख सको तो, और भुट्टा भी है यहाँ पे। तो ये हिली एरिया, लेकिन मुझे यहाँ पे नारियल देखने को मिल गया है। दुकान में काफ़ी कुछ बर्मीज प्रोडक्ट्स भी मैंने देखे। ये क्या है पता नहीं, शायद बिस्किट्स ऑल फ्रॉम म्यांमार। हॉस्पिटैलिटी मुझे सुबह से मिला इन लोगों के घर में, उसका कुछ रिटर्न देना चाहिए, तो आई जस्ट थॉट मेकिंग आलू दम और दम आलू। जिंजर, गार्लिक, अनियन और टोमेटो के मतलब अलावा मेरे पास और कोई मसाला था नहीं, जैसे कि गरम मसाला या फिर धनिया, जीरा, टर्मरिक, मिर्चा पाउडर कुछ भी नहीं था। बट या आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट।
and it came out really nice. So much to Moi or Mo, okay, Moi, and that means nice things. And she is such a nice lady. I mean, such में मतलब these people are so good. And also James, her husband. Bye. So मेरा ज़ुखातर चम्फाई का सफ़र यही तक, because in next few minutes I need to leave for Axel. 125. China. Oh, 125. अच्छा, these are made in China. Yes. So 125 बाइक पे चढ़ के मैं पहुंच चुकी हूँ अभी ज़ुखातर के सुमो काउंटर पे, जहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ मेरे सुमो का. That will be leaving at around 6 in the evening. मिजोरम में नाइट सुमोस आर क्वाइट पॉपुलर. पहले तो इस घने जंगल भरी रास्तों से बसेस भी चला करती थी, लेकिन अभी कोविड के बाद इट्स ओनली प्राइवेट कार्स एंड शेयर्ड सुमोस. Even if you are a solo female traveler just like me, don't worry, because यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं. And look at this restaurant, जो कि है नेशनल हाईवे 6 के ऊपर. It remains open 24/7, and you know what? It is operated completely by women. और ये आ गया मेरा खाना. ये मिजोरम का ही है. हाँ, आगे वाला गाड़ी नागालैंड का था. तो ये सारे आइजॉल ही जा रहे हैं ना. अच्छा, ये रास्ता मतलब ये दाएं तरफ का रास्ता मणिपुर. ये पुष्पक गुरुद्वारा है भैया. इज दिस पुष्पक गुरुद्वारा? So finally पहुंच गई हूँ आइजॉल शहर में. सिर्फ सोना है 9-10 बजे तक, और उसके बाद उठ के देखते हैं आज संडे में क्या किया जा सकता है आइजॉल से. Aizawl, as well as the entire Mizoram, is quite laid back on Sundays because people usually go to the churches for prayers. और मैं भी अच्छी एक नींद के बाद मस्त नहा धो के निकल पड़ी हूँ मेरे अगले डेस्टिनेशन की ओर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाल सवुंगा पार्क में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुमी ट्रैवलॉग्स. स्टे वेल एवरीवन एंड बाय.